जय श्री राम बच्चों, मैं अमित कुमार। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 6.1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या किए हैं कि आपका 3 क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं। 6.1 के 3 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम उसके अगले क्वेश्चन चौथे के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हमारे पास यहाँ पे किताब है, बुक है, और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, चित्र बना के आपको उसमें से पढ़कर, आपके पास बुक होगा तो आप बुक ले लीजिए और बुक देखकर करिए। इसमें आपका चित्र इस साइड बनाते हैं, ये आपका हो गया यहाँ से, और उसके बाद ये है आपका, ये आपका सी दिया है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका डी है, ये एक्स हो गया, ये डब्लू हो गया, ये जेड दिया है और ये वाई है। तो पहले लिखेंगे दिया है। दिया है में हमें लिखा है कि एक्स प्लस वाई कहीं भी आएगा, अब उसके पास डब्लू प्लस जेड लिख सकते हैं। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है बच्चों, चलिए इस चित्र को हम देखते हैं, इसको करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे, अंत तक देखेंगे वीडियो। हो सकता है आज एक ही प्रश्न में टाइम लग जाए, क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा। ये आपका लिखने का तरीका है, हमने पहले ही कहा है कि आपको लिखने के तरीके सीखने हैं। आप सीखेंगे नहीं तब तक कैसे आपको आएगा। ए ओ बी एक रेखा है, रेखा किसी लड़की का नाम नहीं है। रेखा का मतलब आप इसकी बात कर रहा है वो, और एक रेखा पे अगर कोई दूसरी रेखा आके मिल जाए, तीसरी रेखा भी आके मिल जाए, चौथी भी आ जाए, पाँचवीं, कितनों भी आके मिलते हैं, तो मेरा ये मानना होता है कि वो कितनों भी बनेंगे, उसके एक तरफ तब भी उस बिंदु पर मिला के टोटल 180 अंश का कोण ही बनता है। दूसरी तरफ भी मिला के आपका टोटल कितना बनता है बच्चों, 180 अंश ही बनता है। मतलब किसी भी रेखा को अगर आपको सिद्ध करना है, कोई भी रेखा हो, तो यानी उसको सिद्ध करने का मतलब यही है कि यानी उस पर अगर कहीं आपको बिंदु दिख रहा हो, कोई दूसरा या तीसरा कोई किरण उस पर आके मिल रहा हो, और उस बिंदु पे अगर आप उसके एक तरफ, चाहे ऊपर के साइड चाहे नीचे के साइड, कहीं पर भी अगर आप 180 दिखा दीजिए, तो इससे सिद्ध होता है कि जिस बिंदु पर, जिस रेखा पर वो बिंदु स्थित है, वह क्या है कि आपका एक सीधी रेखा मानी जाती है बच्चों। तो इसमें सिद्ध करना ए ओ बी, कहाँ दिख रहा है हमको, ए, और यहाँ पे बीच में आपका लिखा है ओ है, बीच में आपका ओ और बी है। मतलब ये कह रहा है कि ये सीधा है। सीधा दिया नहीं, सीधा बताना है आपको। सीधा हमें नहीं पता कि वो सीधा दिया है, सिद्ध आपको करना कि वो सीधा है। तो मतलब इस बिंदु पे हम सीधी रेखा का प्रयोग नहीं कर सकते। हमें सिद्ध करना है कि हमको 180 लाना है, कैसे लाना है ये हम डिसाइड करेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको कि अगर ये बिंदु दिया है, तो बिंदु पे देख रहे हैं कि चारों तरफ कोण बन रहा है, और हम ये ले नहीं सकते, नहीं तो ले लेते तो रैखिक योग में या फिर सरल कोण से हमारा काम आसान हो जाता बच्चों। लेकिन हम उस प्रक्रिया को नहीं ले सकते, क्योंकि ये रेखा है ही नहीं। कब तक नहीं है, जब तक हम सिद्ध नहीं कर देते। चित्र में भले ही देख रहा है कि वो आपका सीधा रेखा है, लेकिन हम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हमें वही चीज़ सिद्ध करने के लिए दिया है, और जब वही दिया है तो हम उस चीज़ को वहाँ पे लिख नहीं सकते। इसलिए उस चीज़ के लिए हम किसी दूसरे को प्रयोग, तो हमें पता है कि अगर आपका कोई एक बिंदु हो और कोई दूसरी लाइन इस पर अगर मिले, तो उसके चारों तरफ कोण बनते हैं, और उसके चारों तरफ कोण मिलते कितने बनते हैं, टोटल संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब बोलते हैं 360 डिग्री बच्चों। यानी कि बिंदु ओ पे आपके कितने डिग्री बनेंगे, 360 डिग्री। तो बिंदु ओ पर संपूर्ण कोण से, तो संपूर्ण कोण का मतलब चारों तरफ x प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड बराबर कितना बनेगा आपका बच्चों, संपूर्ण कोण से 360। ठीक है बच्चों, यहाँ पे संपूर्ण कोण लिखे, इसलिए अगर यहाँ पे केवल बिंदु O पर लिखते तो यहाँ बगल में आपको लिखना पड़ता संपूर्ण कोण से, क्योंकि हर एक कंडीशन यानी हर एक चीज़ का आपको स्टेटमेंट देना पड़ता है इसमें कि आपने उसको लिखा किससे है, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। दूसरी चीज़ x प्लस वाई हमें गिवन है, यानी x प्लस वाई की जगह पे हम w प्लस जेड लिख सकते हैं। केवल x प्लस वाई की जगह पे w प्लस जेड बगल में लिख देंगे कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है बच्चों। तो x प्लस वाई को हटा कर उसकी जगह w लिख दिए, तो w और w मिलके 2w, z और z मिलके 2z, 360। 2 कॉमन ले लिए तो w प्लस जेड बराबर हो गया 360। तो जब w प्लस जेड की बारी आएगी तो 360/2, क्योंकि 2 इसके गुणा में है, और भाग दे देंगे, तो जब 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना बच्चों, 180। और यही कटा हुआ चीज़ w प्लस जेड किसके बराबर है, x प्लस वाई के भी। तो यानी x प्लस वाई बराबर भी कितना बनेगा बच्चों, x प्लस वाई बनेगा। यानी इस कथन से ये हम कह सकते हैं, जो हमने 180 ला दिया, इस स्टेटमेंट, इस दिखाए गए से ये कह सकते हैं, अतः इससे
स्पष्ट है कि AOB एक रेखा है बच्चों। यानी इस केस से हम ये कह सकते हैं इस कंडीशन से कि जो आपका y प्लस जेड है वो भी अगर 180 बना रहा है, x प्लस वाई वो भी 180, यानी देख रहे होंगे x प्लस वाई उसी लाइन के ऊपर के साइड है, यानी ये ऊपर वाला है। जो x प्लस वाई है ये ऊपर है और जो w प्लस जेड है वो नीचे है। तो दोनों हमने एक बार में लिख दिया है कि ऊपर वाला भी x प्लस वाई मिलकर भी आपका कितना बना रहा है 180, और नीचे वाला भी w प्लस जेड भी मिलकर कितना बना रहा है आपका 180, यानी ऊपर भी नीचे भी दोनों केस में 180 बन रहा है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि आपका AOB एक सरल रेखा है। वो अगर वो सरल रेखा नहीं होता तो आपका 180 कोण कभी भी बनता नहीं। तो मुझे अंदाजा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये चीज़ें बहुत सरलता से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझे होंगे। आप इसको एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। क्या है कि आज के वीडियो में हमारा इतना ही, बाकी इसके आगे के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आपको कल बताया जाए, यानी वो 2 क्वेश्चन हम कल बता के आपके एक्सरसाइज को क्या करेंगे बच्चों, समाप्त कर देंगे। हम आपको पूरा किताब जो है आपका डेली का डेली वीडियो डालते रहेंगे, और जिससे कि आपका पूरा प्रिपरेशन होता रहेगा, आपका मैथ भी चलता रहेगा, आपका साइंस भी हम पढ़ाएंगे। जैसे हमने टाइम टेबल उसमें डाल दिया है कि किस दिन हम कौन सा वीडियो आपको अपलोड करके दिखाएंगे, उन सभी चीज़ों को आपके यहाँ पे करेंगे। जैसे आप एक तरह से कोचिंग करते हैं, उसके यहाँ से सहायता से आप उस कोचिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।